नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। शिव जी जो है वो नित्य आनंद आत्मानंद में निवास करने वाले बहुत बड़े इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के सदा से ही, जब हम नहीं थे तब भी वो थे, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो है, और जब हम हैं तब भी वो है। बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है इस ब्रह्मांड के स्वामी का, जिसे शिव कहते हैं। शिव की आराधना, शिव की पूजन अर्चन, शिव और पार्वती जी के मिलन की अद्भुत रात, जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ये महाशिवरात्रि वास्तव में है क्या, इसे जानना, इसे समझना, ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए जानने योग्य एक टॉपिक है, जिसे आज मैं लेके आई हूँ कि शिव और पार्वती है क्या। शिव जो है परब्रह्म है और पार्वती जो है वो जीवात्मा है। आप एक समझिए, ज्ञान लीजिए इस चीज़ का कि हम जीवात्माओं को परमात्मा का किस तरीके से साक्षात्कार होता है, और इसके बाद में हमारी जो जागृति होती है, हम उस नित्य आनंद में, उस सच्चिदानंद में हम मिल जाते हैं जाके। सिंपल सी बात है, माँ पार्वती जी ने अनेकों जन्म लिए हैं। जो शिव जी के गले में मुंड माला है, वो माला जो है एक्चुअली, वो जो मुंड है वो स्वयं पार्वती जी के अनेक जन्मों का बखान करती है। तो आज हम जानेंगे कि शिव और पार्वती का मिलन क्या है। शिव जो है परातत्व है और पार्वती जो है वो जीव है। आपको पता है, माता पार्वती जी के शादी वाला दिन जो था, जिस दिन बारात लेके शिव जी आए थे, उस समय सभी घबरा गए थे उनकी बारात देखकर। पर माँ पार्वती जी ने बोले, अच्छा इस रूप में आए हैं आप, है ना, तो ये रूप भी मुझे स्वीकार है। और आपके साथ ये कौन है? आपके सारे भूत प्रेत पिशाच, जो कुछ भी गंदगी से भरे हुए रहते हैं, जो शमशान में निवास करते हैं, जिनको कुछ भी जीवन का महत्व नहीं है, जो हमेशा ही निर्वस्त्र रहते हैं, जिनको कोई भी ध्येय नहीं है, जो मलिन है, जो देखने योग्य नहीं है, जो डरावने हैं, ऐसे लोगों के साथ में आप रहते हो। अच्छा चलो, इसे भी स्वीकार है। ये जैसे ही स्वीकृति जब माँ पार्वती ने अंतर मन से शिव को दी, तब भगवान शिव और उनके सारे बाराती एक अच्छे रूप में, जो देखने लायक था, जो न भूतो न भविष्य, तो उनकी सुंदरता न आज तक कोई पा पाया है। आशुतोष चंद्रशेखर जिसे कहते हैं, वैसा रूप तो स्वयं भगवान विष्णु का भी नहीं है। इस तरीके से महादेव ने अपने आप को समर्पित कर दिया माँ पार्वती को कि मैं प्रसन्न हूँ तुमसे। ब्रह्म प्रसन्न हो गए, और जब ब्रह्म मिल जाते हैं जीव से, तो जीव को साक्षात्कार हो जाता है। तब जीव जीव नहीं रहता, वो भी ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो यही शिव पार्वती है। जब माता ने अपने समस्त चक्रों को जागृत किया, उन पे विजय पाई, अपने अवगुणों पे विजय पाई, अपने भय पे विजय पाई, तब जाके उन्हें ब्रह्म का ज्ञान मिला। स्वयं ब्रह्म मिलने आए उनसे, और ब्रह्म ने अपना विराट रूप दिखाया कि मैं ऐसा भी हूँ। इस पे भी माँ पार्वती ने विजय पाई, और स्वयं ब्रह्म ने उन्हें अपनाया। साक्षात्कार हुआ, जीव की जागृति हुई। तो रहस्य है, सबसे बड़ी चीज़ है महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करना। हमारे रेकी में अटुलमेंट दे जाते हैं, गुरु शिष्य परंपराएं हैं, पर ये महाशिवरात्रि की एक रात ऐसी है कि स्वयं प्रकृति समस्त चक्रों को जागृत कर देती है। तो हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन रात्र भर जागरण करने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को सीधा रखिएगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है, उस अच्छी तरीके से सीधे बैठ के, खड़े रह के
लेटना नहीं है, बैठ सकते हैं आप, रात्र भर जागरण कीजिए। अपने आप आपके हर चक्रास मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक आपके चक्र ऑलरेडी पॉजिटिविटी इतना चार्जित हो जाएंगे वो कि आपको एटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेकी के सेशन मैंने महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के पहले आपको ध्यान सिखाने की कोशिश की, त्राटक सिखाने की कोशिश की, त्राटक के बारे में बताया, आपको शब्दों को रिमाइंड करने के लिए, याद करने के लिए बोला कि ओम उ ह व य म, ये जो मैंने शब्द बताए थे आपको, ल, इस शब्दों का आप ध्यान करिए और इसे आत्मसात करिए। जब मैं ध्यान सिखाऊंगी तो मूलाधार से स्टार्ट करेंगे हम, तो मूलाधार का लम ध्यान लगाएंगे हम लोग। हर एक शब्द का ध्यान लगाते हुए हम अंत में ओमकार में जाएंगे, उसका भी मैं डेमो दूंगी आपको। और इस समय ये बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग कैसे बनाएंगे आप सबसे पहले तो शिवलिंग का जो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे। ये शिव मंदिर के आजू बाजू जो भी पीपल का झाड़ होगा वहाँ की मिट्टी लेके आएंगे, गाय का गोबर लेंगे, शहद डालेंगे, उसमें घी डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे और उस मिट्टी को लिंग का आकार देके जिलहरी बना के, 2 लिंग होते हैं, एक विष्णु लिंग और एक शक्ति लिंग। विष्णु लिंग जो होते हैं उसमें जिलहरी जो है वो जमीन पे नहीं रहती, ऊंचा रहता है, डमरू के आकार पे खड़ा शिवलिंग रहता है। उसे विष्णु जी ने बनाया था, इसीलिए उसे विष्णु लिंग कहा जाता है। और शक्ति ने जब शिव की आराधना की थी, अपनी बनाई हुई लिंग जो है, उनकी जो लिंग, उसे शक्ति लिंग कहा जाता है। इसकी भी रोचक कथा है कि माँ पार्वती जब शिव की आराधना करने के लिए बैठती थी तो लिंग खंडित हो जाता था। शिव जी नहीं चाहते थे कि मैं अभी इस जन्म में अपना वैराग को छोड़ूं, तो वो परीक्षाएं लेते थे माँ पार्वती की। तो इतनी परीक्षाएं ली हैं शिव जी ने उन्हें अपनाने के पहले कि जिसकी हद नहीं, सभी हद पार कर दी थी ब्रह्म ने जीव को अपना साक्षात्कार दिखाने के लिए। तो उन्होंने सब, यानी जो भी माँ पिंड बनाती थी तो उसे ब्रेक कर देते थे। तब ये बातें बार बार होने लगी तो भगवान विष्णु ने माँ पार्वती की मदद करने के लिए उन्हें अपना बनाया हुआ शिवलिंग दिया कि आप माता इसकी पूजा करिए, आप बहना इसकी पूजा। कहीं उल्लेख किया है कि माता पार्वती भगवान विष्णु को भाई बहन का स्वरूप बताते हैं ऐसे, लेकिन कई जगह ऐसे आते हैं कि राम जी की जो आराध्य है शिव, उनकी पत्नी, उनकी माता, तो माँ बहन एक ही है। माँ शक्ति को सभी माँ कहते हैं। शक्ति की सर्वदा ही पूजा अर्चना ये अति दुर्लभ है। जो शक्ति है उसके बिना शक्तिमान नहीं है, प्रूफ कर दिया था माता रानी ने। तो स्वयं शिव को भी उनके सामने झुकना पड़ा था। सदा शिव को भी, जो ब्रह्म है, जब जीव अपने पूर्ण जागृति पे रहता है तो भगवान स्वयं ही उसके साथ अपना समर्पित भाव समर्पण कर देते हैं जीव के साथ और एकाकार उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये तो करना ही है। समझ में आया आपको? तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने हाथों से बनाया हुआ शिवलिंग माँ पार्वती को दिया था। उसके बाद में वो कभी खंडित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। उनकी ये लीला देखकर फिर भगवान शिव कभी इंटरफेयर ही नहीं किए माँ के साधना के बीच में। वो देखते चले गए कि किस तरीके से अपनी साधना पूर्ण कर रही है, और अंत में भगवान शिव को माँ पार्वती के सामने अपना समर्पण स्वीकारना ही पड़ा। तो ऐसा शिव पार्वती का मिलन है। तो शिव जी का ये जो पिंड आप बनाएंगे माँ शक्ति द्वारा, तो हम शक्ति शिवलिंग बनाएंगे जो जमीन के ऊपर में रहता है, उसकी जिलहरी और प्रभु का लिंग। ये हम क्या क्या मिलाएंगे? पीपल के झाड़ से नीचे में लाई जो नीचे की मिट्टी होती है, पीपल के झाड़ों के नीचे जो जड़ों में मिट्टी होती है उसको ले आना है। 1 पाव सफिशिएंट है। उसमें छोटी सी आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। इसमें आप मिट्टी लेंगे पीपल के झाड़ वाली, दूसरी आप डालेंगे इसमें शहद, तीसरा गाय का गोबर मिलाएंगे, चौथा इसमें मिलाएंगे दूध और 5वां मिलाएंगे इसमें घी और थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। जब इसको आप मिला ले तब आप इसमें सुंदर जिलहरी के साथ में लिंग की स्थापना करके महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पंचोपचार से पूजन अर्चन करिएगा।
और पंचोपचार से पूजन अर्चन करने के बाद ये शिवलिंग को 24 घंटे चारों प्रहर पूजा करना। कम से कम एक बिल्व पत्र हर समय चढ़ाना। जैसे सुबह आपने पूजा की ब्रह्म मुहूर्त में, त्रयोदशी को आप मिट्टी लेके आए, सुबह सुबह जिलरी या फिर शाम को ही उसे बना के रख दिए लिंग को, सुबह उसकी पूजा कर लिए उठने के बाद में जब संध्या समय प्रहर चालू होते हैं प्रभु के पूजा के, तब आप 6 से 9 के बीच में एक बिल्व पत्र चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, जिसकी जैसी समर्थ है, जो समर्थ है इन चीज़ों को लाने में। जैसे बिल्व हो गया, जिसमें मदार के पुष्प हो गए, जिसमें धतूरे का फूल हो गया, धतूरे का फल हो गया, शमी पत्र हो गए। इस तरीके से प्रभु का पूजन अर्चन पंचोपचार से करिएगा, ठीक है। तो ये आप 9 बजे तक आप इस प्रहर में एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, फिर 9 से 12 के बीच में एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, फिर 12 से 3 के बीच में एक बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए, फिर 3 से 5 के बीच में, ऐसे 4 प्रहर की पूजा रात्रि की बताई गई है। इन सारे प्रहर में आप शिव जी का ध्यान करते हुए उनको बिल्व पत्र चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बताइए। प्रभु का साक्षात्कार के साथ साथ आपके जीवन में आनंद आना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि ये शिव हमारे लिए, हमारी जागृति के लिए करते हैं। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मांड की जो ये बातें हैं, इसमें ये भी रहस्यमय है कि हमारा अनंत कोटि ब्रह्मांड कहा गया है। तो एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है। उन सभी ब्रह्मांड को अपने में समाने वाले एकमात्र सदाशिव है, जिसे चिदाकाश कहा जाता है। तो भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, मैंने आपको बताया है। और जो भी पूजन अर्चन करे आप अपने प्रभु को समर्पित कर दीजिए। ये बैंक बैलेंस है आपका, जितनी आप सेविंग करोगे उतना ज़्यादा ऐसे समय में आपका साथ आएगा, ऐसे समय में आपको साथ मिलेगा और काम आएगा ये पुण्य कि आपके अपने किए हुए कर्म, अच्छे बुरे, जो कुछ भी आपने किया है लाइफ में, यू टर्न, इसको भी समझना बहुत बड़ी बात है। यू टर्न ऐसा पाइप होता है, एक तरफ से पाप होते हैं हमारे हाथ में, एक तरफ से पुण्य होता है। जब हम पाप करते हैं तो इधर से पुण्य निकलता है, अगर पुण्य यहाँ से कर रहे हैं तो पाप यहाँ से निकलता है। तो लाइफ का यू टर्न जो है वो संभल के करना चाहिए, समझे। तो शिव जी का अभिषेक, पूजन अर्चन ये महाफलदायी होता है। और वैसे भी पूजा पाठ आराधना बिजनेस नहीं है, श्रद्धा से करिए। हमें अपने माता पिता की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कुछ दे तो ही हम उनकी सेवा आराधना करेंगे। आखिर जाना तो उसी दरबार में है हमें। तो क्यों ना हम नित्य अपने बच्चों को भी अपने बड़ों के साथ मिलके, अपने पूरे परिवार के साथ मिलके महाशिवरात्रि मनाएं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।